नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। श्री सुरभ्यै नमः। आज मैं आप सबके सामने एक गो विषयक संवाद को लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज हमारे समाज में सबसे अधिक उपेक्षा यदि किसी की हो रही है तो वह गोवंश की हो रही है। गोवंश सड़क पर खड़े होने के लिए विवश है, सड़क पर कटने के लिए विवश है, अपने पेट को भरने के लिए दूसरों के खेत में जाने के लिए विवश है। और हम ही आप लोग उन गोवंश को प्रताड़ित करते हैं, पीटते हैं। और यदा कदा लोगों के मुख से यह भी सुनने को मिलता है कि ये गोवंश सब खेती उजाड़ रहे हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो विचार कीजिए कि ये गोवंश आए कहाँ से? क्या ये आकाश से टपक पड़े अथवा धरती फोड़ करके निकल आए? क्या इनकी कभी कोई उपयोगिता ही नहीं रही है? तो हम आप सब लोग जानते हैं गोवंश हमारे लिए एक समय पर कितना उपयोगी हुआ करता था। आज जिस बैल की हम लोग उपेक्षा कर रहे हैं, वही बैल हमारे लिए अन्नदाता माना जाता था। बैलों की कितनी कीमत होती थी, यही अन्न उत्पादन करते थे। लेकिन आज पाश्चात्य संस्कृति को हमने इतना अपना लिया कि हमने अपनी संस्कृति का एकदम से त्याग कर दिया। जो बैल धर्म के स्वरूप कहलाते थे, जो बैल अन्नदाता कहलाते थे, आज वही बैल सड़क पर घूमने के लिए, दूसरों के खेत में जा कर के अपना पेट भरने के लिए विवश हो रहे हैं। और हम ये चाहते हैं, पूरा समाज ये चाहता है कि उन बैलों की संख्या एकदम से खत्म कर दी जाए। उनको कट्टी खाने में क्या करें, लोगों की चल नहीं रही है। नहीं तो एक भी गोवंश को, नर गोवंश को वो जीवित नहीं देखना चाह रहे हैं इस समय। ऐसी विकट परिस्थिति में क्या किया जाए कि गोवंश बचे? गोवंश की क्या उपयोगिता है? आखिर ये गोवंश क्यों हमको प्राप्त हुआ, हमारे बीच में आया? जब इस पर हम विचार करेंगे तो हमको ज्ञात होगा, जिस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, और सृष्टि की रचना तो हो गई लेकिन लोगों के पास भोजन नहीं था। उस समय ऋषि मुनि और देवता सब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से आग्रह किया कि हमारी उत्पत्ति तो आपने कर दी, लेकिन हमारे भोजन की भी व्यवस्था आप कीजिए। उस समय ब्रह्मा जी ने जीवों की समस्या को जब सुना, मनुष्यों देवताओं की समस्या को सुना, तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा अमृत का पान किया। और अमृत पान करके जैसे ही थोड़ी सी उबासी जैसी ली, तो उनके मुख से, अमृत की गंध से सुरभि गौ माता प्रकट हो गई। इस प्रकार गोवंश का प्राकट्य हुआ। और भी गोवंश के प्राकट्य की अनेक कथाएं पौराणिक आती हैं। एक प्रमुख कारण यह भी है गोवंश के प्रकट होने का। और ब्रह्मा जी ने उस गौ माता को ऋषियों को दे दिया और कहा कि इन गौ माता को आप ले जाइए, इनसे आप यज्ञ की सामग्री को इकट्ठा कीजिए, यज्ञ कीजिए। उस यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्टि प्राप्त होगी, देवताओं को आहार प्राप्त होगा। और जब देवता पुष्ट हो जाएंगे तो वे वनस्पतियों को आपको प्रदान करेंगे, अन्न को आपको प्रदान करेंगे, वही अन्न आपका भोजन होगा। तो इस प्रकार गोवंश की इतनी उपयोगिता थी हमारे समाज में, आज भी है। 16 संस्कार में कोई भी एक ऐसा संस्कार नहीं है जो गौ माता के बिना हो जाए। बिना गाय के दूध दही घी के हम कोई भी अपना संस्कार पूरा नहीं कर सकते हैं। फिर भी हम गोवंश से एकदम विमुख होते जा रहे हैं। कभी ऐसा होता था, हमने अपने आँखों से देखा है। हमारी आयु तो बहुत अधिक नहीं है, लेकिन जब मैं छोटा था, 5-6 वर्ष का था, तब मैं देखता था हमारे घर में भी कम से कम 25-30 गायें थी, जो हमारे बाबा हुआ करते थे। इस समय हमारे घर में तो 4 गोवंश हैं,
लेकिन प्रायः लोगों के घर में एक भी गोवंश अब देखने को मिल नहीं रहे। लोग गोग्रास अर्पित करने के लिए गायों को ढूंढते हैं, सड़क पर जाते हैं, तब कोई गाय मिलती है तो उनको ग्रास अर्पित करते हैं। ऐसा समय आता जा रहा है और ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में गायों का दर्शन भी दुर्लभ हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि भारतीय शासकों को गोवंश पर तनिक भी श्रद्धा नहीं है, सनातन धर्म पर तनिक भी श्रद्धा नहीं है। वो हिंदू हिंदू तो कहते हैं, सनातन सनातन तो कहते हैं, लेकिन केवल और केवल अपनी सरकार बनाने के लिए, केवल और केवल लोगों को गुमराह करने के लिए हिंदू हिंदू वो कहते हैं। वास्तव में हिंदुत्व से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान ही ऐसा बना दिया गया है, धर्मनिरपेक्ष यानी अधर्म सापेक्ष, यानी जो किसी धर्म को मानता ही नहीं है। गाय की इतनी उपयोगिता है कि आप इतिहास उठा करके देखिए, पौराणिक इतिहास, तो महर्षि वशिष्ठ के पास यही एक गाय थी और इसी गौ माता की कृपा से उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता था। विश्वामित्र जी की जो लड़ाई हुई वशिष्ठ जी से, उसके केंद्र में गौ माता ही थी। विश्वामित्र जी एक राजा थे, एक क्षत्रिय थे, अपनी सेना को लेकर के जा रहे थे। वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे तो वशिष्ठ जी ने संपूर्ण सेना का आतिथ्य किया, सबको भोजन कराया, सबको रहने की व्यवस्था बनाई। तो विश्वामित्र जी को आश्चर्य हुआ कि एक तपोधन महात्मा, एक तपोधन ऋषि के पास इतनी समृद्धि कैसे हो सकती है कि एक संपूर्ण सेना का भार वहन कर सके, एक संपूर्ण सेना को भोजन करा सकें, आतिथ्य कर सकें। तो विश्वामित्र जी ने जब पूछा तो वशिष्ठ जी ने यही उत्तर दिया कि हमारे पास नंदिनी गोमाता हैं और उनकी कृपा से हमको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण यज्ञ की सामग्रियाँ और भी जो सामग्रियाँ हमारे लिए आवश्यक हैं, वो सब हमको प्राप्त हो जाता है। तब विश्वामित्र जी ने उन गौमाता को ग्रहण करने का, अधिक ग्रहण करने का, ज़बरदस्ती छीनने का प्रयास किया। आगे की कहानी लंबी है, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता। प्रमुख बात यह है कि गौ माता की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दूसरा उदाहरण यह है, श्रीमद् भागवत में पृथु जी का जहाँ चरित्र है, वहाँ जब वेन का शासनकाल आया, वेन एक अत्याचारी राजा था, उस समय पृथ्वी माता ने अपने सारे अन्न को, औषधियों को, वनस्पतियों को अपने गर्भ में छिपा लिया और जब भगवान पृथु राजा बने, तो लोगों के कहने पर जब भगवान पृथु ने भूमि का निग्रह किया, भूदेवी का निग्रह किया और कहा कि तुमने क्यों अपने औषधियों को, रत्नों को, क्यों अपने अन्नों को, वनस्पतियों को अपने गर्भ में छिपा लिया, तो यह भूमि गाय का ही रूप धारण करके आई। पृथु भगवान से क्षमा मांगी और कहा कि आप हमारे लिए वत्स बनाइए, वत्स की कल्पना कीजिए और हमसे जो चाहते हैं उसका आप दोहन कर लीजिए। उस समय महाराज पृथु जी ने, भगवान पृथु जी ने मनु जी को बछड़ा बनाया और संपूर्ण वनस्पतियों को, अन्नों का दोहन कर लिया। सबने अपने अपने आवश्यकता की चीज उन गौ माता से प्राप्त कर लिया। गौ माता सब कुछ देने वाली हैं और भी अनेकानेक उदाहरण हैं, लेकिन शासकों की और देशवासियों की श्रद्धा ही गौ माता पर नहीं हो रही है। आज देश में इतने इतने संकट आ रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशी ताकतों के द्वारा घिर जैसे गए हैं और सच बताएं आपको, इनसे निकलने का, इन विदेशी ताकतों से बचने का अब कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिका के दबाव में भारत जा रहा है, दूसरी तरफ रूस जो बहुत हमारा मित्र हुआ करता था, वह रूस भी अब जब उससे हम सामान नहीं लेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, तो वह रूस भी हमारा शत्रु बन जाएगा। शत्रु भले न बने, मित्र नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारी दुर्दशा होने वाली है और हो ही रही है। भारत के सामान में 18% टैरिफ अमेरिका ने लगा रखा है और अमेरिका के दबाव से भारत ने अमेरिकी सामान में 0% टैरिफ लगाया है। ऐसी और भी विकट परिस्थितियां आएंगी और उस समय अभी शासकों को समझ में नहीं आ रहा है, अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। उस समय यदि कोई हमें आपको बचा पाएगा, हम सनातनियों की कोई अगर रक्षा कर पाएगा, तो गोवंश ही करेगा। अंत में हमें गोवंश की ही शरण में जाना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य, उस समय उतने मात्रा में गोवंश नहीं होगा
जिससे हमारी समस्या का समाधान हो सके। आज हज़ारों, लाखों की मात्रा में गोवंश का कत्लेआम प्रतिदिन चल रहा है। सरकारी बूचड़खाने खुले हैं और वे बूचड़खाने, उनका विरोध ये पार्टियाँ क्यों नहीं करती हैं? कहने को तो सनातनी पार्टी इस समय सत्ता में है, लेकिन 12 साल 13 साल हो गए, कितनी बार संसद में गोवंश का नाम लिया गया। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन बूचड़खानों से भी ये लोग चंदा लेते हैं। इनकी पार्टी को चंदा मिलता है और उनका विरोध करने की इनमें सामर्थ्य ही नहीं है। जो व्यक्ति गो विरोधियों से, गो भक्षकों से चंदा ले लेगा, उसकी बुद्धि इतनी विकृत हो जाएगी कि उसके मन में कभी भी गोवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए इतनी पवित्र बुद्धि ही उसकी नहीं रह जाएगी कि गोवंश संरक्षण संवर्धन का वह कार्य कर सके। और यही वर्तमान सरकार को भी यह पाप लग रहा है, क्योंकि लगातार उन बूचड़खानों से चंदा लिया जा रहा है। तो ऐसे विकट परिस्थिति में हम आप सभी देशवासियों को जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक होकर के सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा। गोवंश के संरक्षण संवर्धन के लिए हमें प्रयत्नशील रहना पड़ेगा, नहीं तो देश अत्यंत खतरे में चला जाएगा, हमारा सनातन अत्यंत खतरे में चला जाएगा। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, यदि उसमें भैंस के दूध दही घी का उपयोग करते हैं तो उस पूजा पाठ का फल जो है न्यून हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि जहाँ घी का उल्लेख है शास्त्रों में, वहाँ गाय के ही घी का उल्लेख है। इसलिए यदि हमें अपने संस्कारों की भी रक्षा करनी है, यदि हमें पूजा पाठ करना है, कुछ ईश्वर से प्राप्त करना है, ईश्वर की कृपा प्राप्त करनी है, देवताओं को बलवान बनाना है और उन देवताओं की कृपा यदि प्राप्त करनी है, तो हमें गोवंश का संरक्षण संवर्धन करना ही पड़ेगा। अन्यथा सब कुछ पूजा पाठ सब हमारा व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए सबको प्रयत्नशील होकर के, जन जन को प्रयत्नशील होकर के गोवंश के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। जय गौ माता, जय गोपाल।